मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। सीआरपीएफ के जवानों द्वारा 10 आदिवासी युवाओं की गोली मारकर हत्या करने के आरोपों ने इन हालातों को और बिगाड़ दिया है। सीएम बीरेन सिंह के निजी आवास के अलावा कई मंत्रियों के घरों पर हमला बोल दिया गया है। लेकिन आखिर ये हिंसा भड़की कैसे? पिछले दिनों मणिपुर में हुआ क्या है? कैसे फिर राज्य में शांति के दावे खोखले साबित हुए? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता रहा है, वो अब जब भी खबरों में आता है तो एक नई हिंसा की आग में राज्य का कोई इलाका जल रहा होता है। फिर कुछ ऐसा ही हुआ। मणिपुर में अक्टूबर से शुरू हुई छिटपुट हिंसा की घटनाएं उस वक्त और तेज हो गई जब 11 नवंबर को सुरक्षा कर्मियों के साथ कथित मुठभेड़ में 10 हथियारबंद संदिग्ध चरमपंथी मारे गए। इस घटना के बाद जिरीबाम से लेकर इम्फाल वेस्ट जिले तक हिंसा बढ़ गई। कई घटनाएं सामने आई। यह शांति अब पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम तक भी फैल चुकी है। मारे गए कुछ लोगों के शव 16 नवंबर को बरामद हुए और फिर भीड़ ने मंत्रियों के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अक्टूबर से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, हिंसा कैसे सुलगी, विस्तार से इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले 16 नवंबर को जो शव मिले हैं उनके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, 11 नवंबर 2024 से लापता 6 लोगों के शव राज्य की सीमा के पास एक नदी से बरामद होने की खबर सामने आई। इसके बाद मणिपुर की इम्फाल घाटी में हिंसा भड़क गई। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, वाहनों को आग लगा दी और राज्य की राजधानी इम्फाल में कई विधायकों के आवासों पर हमला किया। सरकार ने घाटी के 7 प्रभावित जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। आसपास की पहाड़ियां और कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। जिन विधायकों के घरों को भीड़ ने निशाना बनाया है, उनमें मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के दामाद राजकुमार इमो सिंह भी शामिल थे। इम्फाल के बाहरी इलाके में स्थित सीएम के निजी आवास पर भी कथित तौर पर शनिवार रात को भीड़ ने हमला बोला था। शाम 4:30 बजे से 2 दिवसीय कर्फ्यू लागू होने से पहले लोगों के बड़े समूह ने विधायकों से यह भी कहा था कि अगर सरकार शांति सुनिश्चित करने और महिलाओं और बच्चों के हत्यारों को दंडित करने में असमर्थ है तो वो इस्तीफा दे दे। राज्य सरकार ने एक बयान में ये पुष्टि की कि इनमें से 3 शव उन लोगों के हैं जो जिरीबाम के बोरोबेकरा इलाके में एक राहत शिविर में सोमवार की गोलीबारी के बाद से लापता हो गए थे। इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस के जवानों ने 10 लोगों को मार गिराया था। कुछ लोग लापता हुए थे जिनकी तलाश की जा रही थी। शव मिलने के बाद हालात को संभालना मुश्किल हो गया है। घाटी के इलाकों में हिंसा और विरोध प्रदर्शन तेज होने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में सुरक्षा परिदृश्य नाजुक बना हुआ है। 7 नवंबर से राज्य में कम से कम 17 लोग मारे गए हैं। एक को छोड़कर सभी मौतें जिरीबाम से ही हुई हैं। लेकिन यह हिंसा सिर्फ नवंबर में नहीं हुई, बल्कि अक्टूबर से ही इस हिंसा की शुरुआत हो गई थी। छिटपुट हिंसा की घटनाएं सामने आ रही थी, जिनके बारे में एक-एक कर आपको हम बताएंगे भी। हिंसा के बाद मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम जोरो है। उस संगठन की ओर से धमकी मिलने के बाद वहां माहौल काफी तनावपूर्ण बन गया। इस संगठन का यह आरोप था कि तटस्थ बल माने जाने वाले सीआरपीएफ के जवानों ने 11 नवंबर को 10 आदिवासी युवाओं की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे मणिपुर में जातीय संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया। जिनमें से कुछ के शव मिलने के बाद राज्य के कई इलाके आगजनी की चपेट में हैं। हालांकि दूसरी ओर मणिपुर की पुलिस की तरफ से बयान जारी कर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बताया गया है कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। पुलिस का यह दावा है कि हथियारबंद चरमपंथियों ने पुलिस स्टेशन पर
हमला किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई है। वहीं बीबीसी की भी कुछ रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक मीटिंग बुलाई थी 15 अक्टूबर को। मणिपुर के भाजपा विधायकों और कुछ मंत्रियों को नई दिल्ली बुलाया गया था और इस बैठक का मकसद था वहां पर होने वाली हिंसा के बारे में बात करना। इस बैठक में कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के विधायक भी शामिल थे, मंत्री भी शामिल थे। दोनों तरफ से बातचीत हुई। पिछले साल 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद ये पहला मौका था जब दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने बैठकर आमने सामने बात की थी। लेकिन गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक के बाद दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों को एक संकल्प दिलवाया था और कहा था कि अब दोनों की तरफ से कोई हिंसा नहीं होगी, एक भी गोली नहीं चलेगी। हालांकि हालात बिल्कुल विपरीत नजर आए। कोई भी समुदाय हिंसा नहीं करेगा ये कहा गया था, लेकिन बैठक का नतीजा कुछ ऐसा निकला कि 3 दिन बाद ही 18 अक्टूबर को जिरीबाम जिले के कालीनगर में संदिग्ध चरमपंथियों ने कुकी समुदाय के एक स्कूल में आग लगा दी थी। अगले दिन 19 अक्टूबर को जिरीबाम के बोरोबेकरा थाना क्षेत्र में फायरिंग की गई और इस घटना के बाद भी काफी हिंसा भड़की। कई घरों को जलाने की खबर भी सामने आई। फिर 21 अक्टूबर को जिरीबाम के नुनखाल गांव में मैतेई लोगों के कई घर जलाए गए। इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकी। 7 नवंबर की शाम को संदिग्ध चरमपंथियों ने जिरीबाम के जयरवन गांव में एक कुकी कबीले की महिला को गोली मारी और उसको कथित तौर पर मकान समेत आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद से महज 3 दिन बाद 11 नवंबर को ही मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ हुई एक कथित मुठभेड़ में 10 संदिग्ध चरमपंथियों की मौत हो गई और तब से हिंसा और तेज हो रही है। अब जब लापता लोगों के कुछ शव मिले हैं तो हालात बेकाबू हो गए हैं। अब इसके बाद यह हिंसा कहाँ रुकेगी, कहा नहीं जा सकता। हालात को काबू करने के लिए इंटरनेट बंद किया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। कई बैठकें सरकार के साथ हो गई। हाल फिलहाल जिस बैठक का हमने जिक्र किया उसके बाद भी संकल्प दिलाया गया, लेकिन फिर भी हिंसा आखिर इस राज्य में रुक क्यों नहीं रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।